क्या आपने कभी गौर किया है, आबादी का 96% धन दौलत आबादी के केवल 2% लोगों के पास है। आप इसे तुक्का, किस्मत और इत्तेफाक समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। आपने देखा होगा कि अमीर अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीब होते हुए जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि अमीर अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीब होते जाते हैं? इसके पीछे सोची समझी और एक बुनियादी नियम है। आबादी के 2% लोगों को ही वो नियम पता है और वो नियम है आकर्षण। जब भी आप किसी चीज को बार बार सोचते हैं तो आप सृजन की अवस्था में होते हैं। आप अपने मन में उसकी छवि बना रहे होते हैं, आप उसे स्वरूप दे रहे हो। मैं आपसे कहूंगा कि आपके जीवन में आने वाली प्रत्येक चीज और प्रत्येक घटना को आपने ही आकर्षित किया है। आप माने या ना माने, लेकिन आप ही हैं वो जिसने अपने जीवन में हो रही हर एक घटना, हर एक वस्तु को आकर्षित किया है। एक इंसान के दिमाग में एक दिन में 60,000 से भी ज्यादा विचार आते हैं। ज्यादातर पर तो हम विचार भी नहीं करते, लेकिन जिन पर हम विचार करते हैं हम उनकी छवि बना रहे होते हैं। उन्हें बार बार सोचने से हम उन्हें अपनी तरफ आकर्षित कर रहे होते हैं। अब आप कहेंगे कि हमको अपने मन में आने वाले विचारों पर नजर रखनी होगी, उनकी निगरानी करनी होगी। शुरू में तो ये असंभव सा लगता है, लेकिन आप देखेंगे कि आप अपने विचारों में जरा सा बदलाव करके आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। वो आर्थिक चमत्कार हो सकते हैं, वो रिश्तों में बदलाव के चमत्कार हो सकते हैं, वो आपके स्वास्थ्य में बदलाव के चमत्कार हो सकते हैं। ये सिद्धांत आपको सब कुछ देता है, धन दौलत शोहरत। अब इच्छा आपकी है कि आप क्या पाना चाहते हैं, आखिर आपकी असली चाहत है क्या? अगर मैं इस नियम को केवल 3 शब्दों में कहूं तो मैं कहूंगा कि विचार बनाए जिंदगी। हमारे जीवन में हर एक चीज की फ्रिक्वेंसी होती है और हमारे विचारों की भी फ्रिक्वेंसी होती है, और ये नियम है कि समान चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। जब आप अपने मन में किसी भी चीज के बारे में बार बार सोच रहे होते हैं तो आप उसकी छवि बना रहे होते हैं, आप सृजन की अवस्था में हैं, आप उसे स्वरूप दे रहे होते हैं। आपके मन में जिस भी चीज की छवि कभी जितनी साफ होगी वो आपके जीवन में उतनी ही जल्दी प्रकट होगा, वो उतनी ही जल्दी स्वरूप लेगा। अगर आप इतिहास खंगालेंगे आप देखेंगे कि जो भी व्यक्ति यहाँ सफल हुए उन्हें कुछ भी पता नहीं था सिवाय इसके कि उन्होंने कामयाब बना। उन्होंने ये नियम अपनाकर अपनी जिंदगी बदल दी, अपनी जिंदगी में चमत्कार कर दिए। उन्होंने किसी चीज को समझा, जाना और उस पर विचार किया और निरंतर करते रहे। आप देखेंगे ज्यादातर लोग इसी वजह से परेशान रहते हैं, वो वही सोचते रहते हैं जो वो अपने जीवन में नहीं चाहते, और उसका कारण यही होता है कि उनके जीवन में वही चीज घटती है जो वो जीवन से नहीं। आकर्षण का नियम वफादार है, वो ये नहीं सोचता कि आप क्या सोच रहे हैं। आप जो भी सोचते हैं वो उसे स्वरूप देता है, वो उसे आपके सामने प्रकट करता है। जब भी आप सृजन की अवस्था में होती है तो प्रकृति आपके विचारों के साथ तालमेल बिठाती है, और अगर आपके पास वो चीज नहीं है तो वो आपको दिखाई जाएगी, वो आपके सामने लाई जाएगी और आपके सामने प्रकट की जाएगी। अब इस नियम को अमल में लाना सीखते हैं। इस नियम में जो पहली चीज है वो है मांगना। आप प्रकृति से मांगते क्या है, आप उस परमपिता परमेश्वर से मांगते क्या है, आपकी असली चाहत क्या है, आप जीवन में सच में क्या चाहते हैं। आप जो भी चाहते हैं आप उसे अपने मन में बनाए रखिए, आप सृजन की अवस्था में रहें, आप उसकी छवि बनाएं, आप उसका स्वरूप बनाएं। आपके मन में चल रही जो भी बात है, जो भी चीज है, वो इतनी क्लियर होनी चाहिए कि वो आपको यहाँ दिखाई दे। अगर वो आपके यहाँ है तो वो आपकी मुट्ठी में है मेरे दोस्त। दूसरी चीज जो है विश्वास करना। आपके साथ वही घटता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। यदि आप इस नियम पे विश्वास नहीं करते तो वो चीज आपके सामने कभी भी घटित नहीं होगी जो आप चाहते हैं। यदि आप इस पे विश्वास करेंगे, और मैं इसे कहूंगा कि अटूट विश्वास, अगर आपको किसी भी चीज में अटूट विश्वास है तो वो आपके सामने होकर ही रहेगा। तो आप पहले किसी भी चीज को मांगे और उसका मनन करें, और अपने चेतन मन और अचेतन मन दोनों में उसके विचार और उसकी वाइब्रेशन को छोड़ें, जिससे कि आपके मन में उस चीज को लेकर उसकी छवि बने, उसका स्वरूप बने और प्रकृति उसको आपके सामने प्रकट करे। दूसरा, आप उसमें विश्वास करें और उसमें अटूट विश्वास करें, और उसमें तब तक विश्वास करते रहें जब तक वो घटना आपके सामने घट ना जाए। तीसरी चीज इसमें है वो है पाना। आप किसी भी चीज के बारे में जब सोचते हैं, जब किसी भी चीज को मांगते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो उसके आखिरी परिणाम को सोचें। आप ये सोचें कि वो चीज आपको मिल गई है। आप वैसे ही उत्सव मनाएं जैसे आप उसे पाने के बाद मनाते हैं। आप उतने ही खुश होइए जितना आप उसे पाने के बाद होते हैं। आप ये फील करिए कि वो चीज आपको मिल गई है। आप अपने आप को खुशियों में जीता हुआ देखिए। अब ये विचार करें कि वो चीज आपको मिल गई है और आप उसे पाकर बहुत ज्यादा खुश हैं। अगर ये नियम आप अपने जीवन में
बनाए रखते हैं और तब तक बनाए रखते हैं कि जब तक वो चीज आपको ना मिल जाए। तो ये नियम आपके लिए काम करता है। यही चीज है जो आपको आपकी मनचाही चीजों को पाने में आपकी सहायता करती है। आशा करता हूँ आज आपको दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगी, आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। धन्यवाद।